सब्सक्राइब कीजिए ANMRP's ग्रुप्स को और बेल आइकॉन को भी दबाइए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। फिर से खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट हाशिर और आज मैं आपको बताऊंगा कि रूटिंग क्या होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी दबाइए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ वो ये कि जो रूटिंग है अब वो काम लेती है एंड्रॉयड मोबाइल में और टैब में और एंड्रॉयड इकोसिस्टम है और इसके बारे में इस चीज़ रूटिंग होती है। देखिए, रूट का मतलब होता है जार, प्रोटीन का मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आप फ़ोन का सॉफ्टवेयर हैं, आप इसकी जड़ तक पहुंच रहे हैं, जो इसका सबसे नीचे वाली जार है वहां तक पहुंच रहे हैं। वहां जाने के बाद सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। अच्छी बात है। आप जानते हैं कि इसका नुकसान क्या है, इसके अंदर जाने के क्या है, इसके नुकसानात और क्या हैं इसके फ़ायदे। नुकसान की बात करें तो पहला नुकसान ये है कि वह वैसे ही अपना मोबाइल रूट करते हैं तो रूट की जो इनके मोबाइल की जो गारंटी होती है, वो मोबाइल की जो उनसे अपनी गारंटी होती है वो चली जाती है। सभी कंपनी ऐसा नहीं करती हैं मगर जो बड़ी कंपनियां जैसे कि सैमसंग, सोनी, HTC या दूसरी कंपनियां इसकी जो उनकी गारंटी है वो ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि मोबाइल का जो उनसा करंट कंपनी मोबाइल की उनकी करंट कंपनी है वो ये सोचती है कि क्या कि जब जो उनसे मोबाइल की सिक्योरिटी है वो अब उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। अगर चाइना कंपनी मगर जो सी चाइना की कंपनी है वो वजह से कि वन प्लस जो उनकी रूटिंग को सपोर्ट करती हैं। तो दूसरा नुकसान ये है कि रूटिंग के दौरान अगर इसका एक स्टेप भी मिस होगा तो इसका मोबाइल आपका ख़राब हो सकता है और वो सिवाय एक वाटर पेपर के कुछ भी नहीं रहेगा। तब आप अपने मोबाइल को देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हमको इसको ठीक करने का ज़रिया है मगर जो आम यूज़र के पास नहीं है, इनके लिए मुश्किल होता है। जो सब यूज़ होते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। यूज़र्स एक्साइटमेंट में कुछ स्टेप मिस कर देते हैं जिसकी मदद से इनका मोबाइल ख़राब हो जाता है। दूसरी बात रूटिंग की ये है कि रूट परवाह अपने मोबाइल को रूट करते हैं, बाद में इसकी सिक्योरिटी के साथ जब आप अपने मोबाइल को रूट करते हैं तो आप इसकी सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि अब तो जो एंड्रॉयड की सिक्योरिटी शीट थी आपने उसको तोड़कर उसके अंदर तक चले गए हैं। अब वो डिवाइस की जिम्मेदारी एंड्रॉयड डिवाइस की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो आपके मोबाइल का ध्यान रखे। और जो बड़े बड़े हैकर्स हैं मलेशियन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो अगर आपने उसमें कुछ इंस्टॉल किया तो मोबाइल की सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ होगा। तीसरा जो बड़ा नुकसान ये है इतना नुकसान ये है कि छोटा सा नुकसान है, तीसरा इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं है। एंड्रॉयड का जो वर्जन होता है, मिसाल के तौर पर जो अभी नया मार्शमैलो आया है, मान लीजिए कि एंड्रॉयड का जो भी मर्ज़ी है आया है, रूटिंग इसके अंदर बराबर नहीं हो सकती। रूटिंग के लिए जो सिस्टम है वो इस तरह इसके अंदर से गुजरना होगा, जो इनके पुराने सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे होकर गुजरना है। इसमें थोड़ी देखते हैं, ठीक है, जो पुराने ऐसे बगैर थोड़ी सी कमी होती है, ठीक है, वो कंपनियां इनके अंदर से होकर गुजरती हैं। एंड्रॉयड का कानूनी होता है इसको और लोडाउन बढ़ाने में थोड़ा सा इसका जो सा नया फीचर होता है उसको डाउनलोड बढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, या अगर आपने मोबाइल को रूट किया है जो उनके मोबाइल का ऑफिशियल ऑप्शन होता है वो आपको नहीं मिलते हैं। जो नए फीचर होते हैं, अपडेट्स होते हैं, वो आपको नहीं मिलते। आप प्ले स्टोर में जाकर वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं मगर इस एप्लीकेशन की आपको ओरिजिनल लेटेस्ट वर्जन नहीं मिलेगा। और ये थी कुछ 4-5 नुकसानात। अगर आप इनकी परवाह नहीं करते तो इसके फ़ायदे के बारे में भी आपको एक दफ़ा
बताता चलूँ। अपने मोबाइल को रूट कर दिया तो समझ लीजिए कि आप अपने मोबाइल के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आजकल प्ले स्टोर में बहुत सी ऐसी ऐप हैं जो रूट को सपोर्ट करती हैं, तो आप उन ऐप को भी परमिशन परमिशन देते हैं अपने मोबाइल की तह तक जाने की, तो वो ऐप आपके कमाल कर देगी। ये ऐप स्टोर में 100 नहीं, 500 नहीं, बल्कि हज़ारों मिलती हैं। तो करने के बाद रूट करने के बाद आपकी क्या काम आ सकती हैं, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं। जो आपकी बैटरी को बढ़ाने की बात हो, या प्रोसेसर को और ज़्यादा करने की बात हो तो वो आपके मोबाइल में कर सकती हैं। दूसरा फ़ायदा, अगर आपने मोबाइल को एक दफ़ा रूट कर दिया तो जो जिन्स जो जो सा उसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ जो भी आपको डिलीट करना हो वो आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपने एक सैमसंग का मोबाइल लिया है तो आपको पता है कि सैमसंग का मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीचर अपने मोबाइल में देता है। अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकते हैं और अपने मोबाइल से आप स्टोरेज को काफ़ी ज़्यादा फ्री कर देते हैं, क्योंकि आपको जो चीज़ नहीं चाहिए वो डिलीट कर देते हैं। और तीसरी चीज़, बहुत सारे मोबाइल होते हैं जिनकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम होती है, जैसे कि 8 GB 16 GB वगैरह। तो आप अपने मोबाइल को जो इन सब कार्ड होते हैं इसको इंटरनेट मेमोरी के साथ बिल्कुल जोड़ सकते हैं। मोबाइल समझेगा कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, तो वो भी फालतू है, तो जो वो सारी स्टोरेज है वो कार्ड में कर देगा। तो इससे आपके मोबाइल में काफ़ी स्टोरेज मिल जाती है। तीसरा जो पॉइंट ये है कि आप अपने मोबाइल में कस्टम रोम का मतलब है जो आप अपने मोबाइल का पूरा जो एंड्रॉयड का बिल्ड है तो वो अलहदा होगा। तो गूगल ने तो एंड्रॉयड बना दिया, लेकिन सैमसंग, HTC जो अभी बाकी कंपनी है जैसे स्वाइंग वगैरह अपने मोबाइल की स्क्रीन लगा के एंड्रॉयड को ढकने के लिए काम आती हैं। बाद में आपको दिखा देते हैं। तो प्योर एंड्रॉयड होता है जो आपके यूज़ में नहीं कर सकते। हमें मैसेज में जाते हैं, अगर हम मैसेज में जाते हैं तो आप उसके बिल्कुल अलहदा मिलेगा, तो आपको उसका लेआउट बिल्कुल अलहदा मिलेगा। और ओरिजिनल लेआउट से बिल्कुल वैसा नहीं होता। एक दफ़ा हमने रूट कर लिया तो आप उसके अंदर कस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कस्टम रोम में बहुत सारे ऐसे फ़ीचर होते हैं, तो कस्टमर इनकी मदद से आपको अपने मोबाइल में बहुत सारे फ़ीचर मिल जाते हैं। अगला पॉइंट में जो रूट के बारे में बताता चाहूँ कि हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने मोबाइल को रूट करना ही चाहते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं, तो उसके बाद आप इसको रूट करें। आज से 4 साल पहले ये बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो इस रूट के मुताबिक चलती थी। तो गूगल जैसे अपनी एप्लीकेशन अपडेट करता गया, सिक्योर रूट की तरह ज़रूरी पर ही नहीं, वो बिल्कुल एक आम एंड्रॉयड में चल सकती हैं। तो उसके रूट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अब वो एक एंड्रॉयड में चल सकती हैं। तो इसके बाद होता ये है कि जो सी पाई कंट्रोल होता है उससे अप्लाई करें तो एक अलग सी एक चीज़ बन जाती है। जो आज का जो चीन वगैरह रूट के करते हैं आपके मोबाइल में चढ़ जाती है। तो सारी ऐसे फीचर हैं जो सैमसंग वाट में होती थी। तो आप अब वो एंड्रॉयड में भी गूगल इंस्टॉल कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी दबाइए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। चलिए।